समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, 15 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। आप लोगों ने कहा था कि सीट शेयरिंग पर बात फाइनल कर लेंगे, लेकिन समय दिन में नहीं घंटों में जा रहा है और आपके पास अभी तक न कोई फार्मूला है, न कोई नतीजा है, और आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी से लड़ेंगे। वो आपको 80 पर हराने का प्लान किए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे ज़्यादा घमंड के चरम पर है। और जहाँ तक सवाल हमारे गठबंधन की सीट शेयरिंग का है, तो मुझे लगता है कि जब भी आपके सामने चीज़ें आ जाएं तब मानिएगा, लेकिन ये मान लीजिए हमारा गठबंधन हो गया है। जो जहाँ जीत सकता है, मुझे लगता है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मोटा मोटा मान लिया है किसको कहाँ लड़ना है। क्या सीट शेयरिंग तय हो गई इंटरनली? हाँ, ठीक बात, बिल्कुल हो गई। अगर गठबंधन तय हो गया तो सीट शेयरिंग तय हो गई। कितनी सीटों पर लड़ सकती है? देखिए, हम 80 के 80 सीटों पर लड़ रहा हमारा गठबंधन। और हम ब्रजेश जी, हमारा मकसद ये नहीं कि कांग्रेस कितने पे लड़ेगा, राष्ट्रीय लोकदल कितने पे लड़ेगा या समाजवादी पार्टी कितने पे लड़ेगी। हमारा मकसद है कि 80 के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। अच्छा, कोई बता रहा था कि मुझे 10 सीटें पर कांग्रेस लड़ रही है, सही बात है? मुझे लगता है ब्रजेश जी, जब गठबंधन होता है तो कांग्रेस के लिए भी 80 की 80 सीटें गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के लिए भी 80 की 80 सीटें गठबंधन है, आदरणीय जयंत चौधरी जी के लिए भी 80 की 80 सीटें गठबंधन है। ये पब्लिक डोमेन में कब लाओगे कि इतनी सीटें बढ़ गई हैं? मुझे लगता है कि नए साल में आप लोगों के माध्यम से ही जनता के बीच चला जाएगा कि कौन कहां लड़ेगा, कौन कितने पे लड़ेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन 80 के 80 सीटों पर लड़ेंगे। कोई मतभेद है आप लोगों में? कोई मतभेद होता तो कैसे गठबंधन होता, मतभेद होता तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के मन में डर होता। देखिए, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, ब्रजेश जी कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी है, और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जानना चाहता हूं। मुझे याद है बहुत अच्छे से, माननीय प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के और बड़े नेता और इनका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जिस पर देश की जनता ने भरोसा किया, इनका हम महंगाई खत्म करेंगे, रोजगार के इंतजाम करेंगे, इन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे, इनका रुपए को डॉलर के बराबर लेकर के आएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, गांव में तरक्की होगी, बुलेट ट्रेन आएगी। अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपने यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, एम्स बनाने की बात की थी, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की थी, जो बड़े बड़े वादे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, क्या भारतीय जनता पार्टी एक वादा या एक माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी बता सकती है पार्टी कि यह गारंटी दी थी और यह पूरा हो गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर गारंटी देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल से बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं। आप सोचिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने वाले लोग आज पूरे देश के जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं सब भारतीय जनता पार्टी। लॉजिक में दम नहीं दिखा मुझे। जो बात बीजेपी की तरफ से कही गई कि 80 में 80 सीट जीत लेंगे, बनारस पता है मोदी जी कितने वोट से जीते थे? आप क्या कर पाइएगा? देखिए ब्रजेश जी, हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें डॉक्टर लोहिया ने कहा था एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ, लोग कहे डॉक्टर लोहिया से कि आप कहां पहाड़ से टकरा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था टकराएंगे, एक बार में नहीं टूटेगा, लेकिन दरार जरूर आएगी। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन खुद पहाड़ है, तो पहाड़ को पहाड़ तोड़ने में मुझे लगता है। अच्छा, एक क्लैरिटी दे दो कि बनारस से समाजवादी पार्टी लड़ेगी या कांग्रेस को दे रहे हो? बनारस से इंडिया गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ेगा और हमें भरोसा और उम्मीद है। प्रत्याशी कोई हाई प्रोफाइल या फिर बनारस में ही ढूंढ लोगे? अब इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो प्रत्याशी होगा, स्वाभाविक है कि वो मैं मनीष सिंघवी को आमंत्रित